दीवाने हैं दीवानों को क्या चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5.5 घंटे तक प्रशांत किशोर के साथ सोनिया गांधी के साथ मिलकर आए हैं। क्या होने वाला है, कुछ समझ में आ रहा है? प्रशांत किशोर के प्लान में सचिन पायलट हैं, यह मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं। मैंने कल आपसे कहा था कि कांग्रेस उस राह पर खड़ी है जहां से एक रास्ता उसके स्वर्णिम वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए जाता है और दूसरा रास्ता गर्त में जाता है। कांग्रेसियों को चुनना है कि किस रास्ते पर उन्हें चलना है। प्रशांत किशोर ने जो प्लान बनाया उस प्लान में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिस चेहरे के दम पर कांग्रेस देश के किसी कोने में वोट मांग सकती है। तो क्या सचिन पायलट राजस्थान में आएंगे या फिर केंद्र में महत्वपूर्ण पद संभालेंगे, इसे लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक गहमा गहमी है। सोनिया गांधी ने 1 महीने में दूसरी बार इस युवा नेता को बुलाया है और प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन के बाद बुलाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन कोई सामान्य घटना नहीं है। वह कोई रोजी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, वह एक स्याह तस्वीर दिखा रहे हैं, मगर इसके साथ कि उजाले की ओर कांग्रेस जा सकती है। 5.5 घंटे अशोक गहलोत प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी के साथ क्या कर रहे थे? प्रेजेंटेशन मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का था, मगर उसके बाद लंबी चर्चा हुई है। चर्चा इस बात को लेकर हुई है कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो विधानसभा चुनाव भी जीतना होगा, और विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदें राजस्थान से हो सकती है, जो पिछली बार 25 के 25 गंवा चुके हैं, उसके पहले भी गंवा चुके हैं। तो फिर ये उम्मीद कैसे खड़ी होगी? जीरो से शुरुआत करनी है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दम पर कर सकते हैं? ऐसा लगता नहीं है। और प्रशांत किशोर जो प्लान लेकर आए हैं उस प्लान पर क्या अशोक गहलोत सहमत हैं? यह भी नहीं लगता है, क्योंकि जाने से पहले किस तरह से उतार कर गए थे प्रशांत किशोर को अंदर, आपने देखा ही होगा। कहा वो एक ब्रांड है। बताइए, कांग्रेस आलाकमान जिस नेता को शामिल करना चाहता है कांग्रेस में, अशोक गहलोत पहले ही बताकर गए कि महज वो एक ब्रांड है, और ब्रांड अपने देश में अभी भी किस सेंस में कहा जाता है आप समझ सकते हैं, मार्केटिंग के सेंस में कहा जाता है। और ये मार्केटिंग को लेकर हमेशा बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, अविनाश पांडे, पवन बंसल, इस तरह के जो नेता हैं वो बहुत लंबे अरसे से, मुकुल वासनिक भी हैं, बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। और ये कहा भी जाता है कि जब भी आपका बॉस कमजोर हो, आपकी जिंदगी मौज में गुजरती है। राहुल गांधी बेहतरीन इंसान हैं, मगर नेता के रूप में वह राजनीतिक रूप से कमजोर हैं। अब इनको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर आ गया तो मौज की जगह फौज की तरह काम करना पड़ेगा और फिर मुश्किल खड़ी होगी। बताया जा रहा है कि भारी विरोध है, मगर इसके बावजूद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे। इस प्रेजेंटेशन के बाद सचिन पायलट का मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या अशोक गहलोत को केंद्र में लेकर जाया जाएगा? क्योंकि एक फार्मूला यह भी है कि अशोक गहलोत को संगठन में सक्रिय किया जाए और किसी युवा नेता को राजस्थान में कमान दी जाए। अगर यह ऐसा संभव नहीं हो पाया तो हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा हो, इस पर भी विचार होगा। मगर सब कुछ कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में तय होना है, ऐसा कहा जा रहा है, मगर जो कांग्रेस को जानता है उसे विश्वास नहीं है कि इतनी जल्दी कांग्रेस कोई फैसला ले सकती है। मगर बैक टू बैक जिस तरह से 10 जनपद में मीटिंग हो रही है और प्रेजेंटेशन हो रहा है, ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव करना है। देखिए, G23 वाले हों या फिर
सोनिया गांधी के साथ खड़े रहने वाले बुजुर्ग हों, सब प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि एकजुट हो गए हैं कि इसकी क्या जरूरत, हम है ना, अरे आपसे कुछ नहीं हो रहा है तभी तो बुलाया जा रहा है। और इन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर आया तो युवाओं का दिन शुरू हो जाएगा कांग्रेस में, क्योंकि वो नए चेहरे तलाश रहे हैं जिस पर लोगों की उम्मीदें हैं। सचिन पायलट को लेकर इसलिए वो पसंद नहीं कर रहे हैं कि सचिन पायलट युवा है, बल्कि उनकी इमेज ऐसी है, नेक्स्ट डोर बॉय। नेक्स्ट डोर बॉय जो कहा जाता है, हिंदी में कह सकते हैं कि गली का वह लड़का जिसे हर घर वाला अपने घर का लड़का समझता है। ये एक इमेज जो है सचिन पायलट का, उसे वो भुनाना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी में करिश्मा है। राहुल गांधी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो सकती है कि देखिए इतना महत्वपूर्ण बैठक चल रहा है, मगर कहा जा रहा है कि वो विदेश में है। तो इस तरह से अनमने ढंग से वो जो कांग्रेस चला रहे हैं, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी बड़ा बदलाव लाना चाहती है और विधानसभा चुनाव के जरिए ही लोकसभा के लिए माहौल बनेगा। जिस तरह से वो चाहते हैं प्रशांत किशोर बिहार में कन्हैया कुमार जैसे नेता आए, या फिर गुजरात में नए नेता आए, राजस्थान में सचिन पायलट हों, मध्य प्रदेश में कोई नए चेहरे तलाशा जाए, मगर ये सब इतना आसान नहीं है। आज सचिन पायलट के साथ सोनिया गांधी जब बातचीत करेंगी तो सचिन पायलट को भी भरोसा देना होगा, क्योंकि भरोसे का संकट है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी जाते हैं सोनिया गांधी के पास तो यही भरोसे का संकट रखकर आते हैं। जिस तरह से मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद सीधे वह जयपुर आए हैं। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे गए। अशोक गहलोत सामने कभी भी विरोध नहीं करते हैं, उनके दिल में जो हो जुबान पर नहीं आती है और चेहरे पर भी नहीं आता है, मगर वो इस रणनीति में अपना दिमाग लगा दिए होंगे कि अगर सचिन पायलट को सक्रिय किया जाता है तो कैसे काटना है। अब प्रशांत किशोर की मुश्किल यहीं से खड़ी होती है, जिस तरह के हालात कांग्रेस के नेताओं के अंदर बना हुआ है, इसे कैसे दूर करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस इतिहास बनाने के लिए रास्ते पर खड़ी है। क्या इतिहास बना पाएगी, क्या भविष्य के रास्ते पर चल पाएगी, ये अगले 48 घंटों में ऐसा कहा जा रहा है कि तय होना है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है सचिन पायलट और सोनिया गांधी की। अशोक गहलोत का भविष्य भी इसमें तय होना है। अशोक गहलोत केंद्र में जाएंगे या फिर कोई और भूमिका निभाएंगे, सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होंगे या फिर केंद्र में बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये अगले कुछ दिनों में तय होना है। और यकीन मानिए कांग्रेस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं और कांग्रेसियों को चुनना है कि किस विकल्प पर उन्हें आगे बढ़ना है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।